हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आज हिरोशिमा एवं नागासाकी डे विशेष एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को जो गिराया गया था 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसी पर हम लोग एक वीडियो बनाए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है। हिरोशिमा डे मानवता को अन्य सभी धर्मों से बढ़कर माना जाता है, लेकिन युद्ध की स्थिति में यही मानवता विभत्स घटनाओं का शिकार होती है। तब राष्ट्रवाद इस कदर हावी होता है कि मानवता पैरों तले कुचल जाती है। विश्व के इतिहास में हिरोशिमा की घटना कौन भूल सकता है। महज प्रभाव दर्शाने और साम्यवादी रूस को डराने हेतु गिराया गया यह बम वर्षों तक हिरोशिमा को तबाही के दलदल में ढकेल दिया। इस विभीषिका के परिणाम आज भी इस नगर के लोग भुगत रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर था। धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के सामने लगभग आत्मसमर्पण कर चुके थे। कुछ देश ही बचे थे जो अपने जिद पर अड़े हुए थे, जिसमें जापान भी एक था। जापान की हठधर्मिता को देखते हुए 6 अगस्त 1945 को मित्र देशों की तरफ से अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर एटम बम गिराए। जापान फिर भी नहीं माना तो नागासाकी पर भी एटम बम गिराए गए, जिसके बाद 14 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान का नगर, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना द्वारा हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर परमाणु बम लिटिल बॉय और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम दोपहर को वायुयान B-29 बम वर्षक से गिराया गया था, जिससे पूरा का पूरा नगर बर्बाद हो गया था। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय और नागासाकी के बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैटमैन कहा गया। इस विभीषिका के परिणाम आज भी इस नगर के लोग भुगत रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जापान ने परमाणु हथियार कभी निर्माण न करने की नीति स्थापित की है। मतलब जापान जो है वो परमाणु बम का निर्माण नहीं करता है। परमाणु बम के हमले को 76 साल पूरे हो गए 6 अगस्त 2021 को, जिससे करीब 80,000 लोग पल भर में जलकर राख हो गए, मतलब मर गए। वही बाद के समय को अगर मिला लिया जाए तो कुल मृत्यु 1,40,000 हुई थी। 6 अगस्त 1945 को 8:15 पर लिटिल बॉय को गिराया गया और उसे नीचे आने में 43 सेकेंड लगे। यह अपने लक्ष्य AOE ब्रिज से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया और क्षण भर में सब कुछ तबाह हो गया। बम गिरने पर उसके केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गया। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोगों की मौत गर्त में समा गए। अमेरिका ने दूसरे बम फैटमैन को 9 अगस्त को नागासाकी में दोपहर को B-29 बम वर्षक से गिराया।
इसको नीचे पहुंचने में 43 सेकंड लगे। बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई। पर्ल हार्बर का लिया गया बदला। अमेरिका ने यह बम जापानी नौसेना द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस जो था पर्ल हार्बर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए गिराया, ऐसा कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कुछ विशेषज्ञों का। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने अपनी घोषणा में इस बम को 20,000 टन की क्षमता का बताया था। जापान में थी पेट्रोल की किल्लत, मतलब जिस दिन जो है ये 6 अगस्त को जापान में पेट्रोल की किल्लत थी। इस कारण क्या हुआ सो सुनिए कि 6 अगस्त को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने अमेरिकी विमानों को देख लिया और चेतावनी के सायरन बजाए, लेकिन जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। तेल की किल्लत के कारण जापानी विमान नहीं भेजे गए। बम फटने पर ख़त्म हो गया ऑक्सीजन, मतलब जब बम धमाके के बाद ही आसमान में सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड बन गए थे। इसकी वजह से हवा से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और इसकी वजह से शेल्टर में छिपे हुए लोग भी सांस न ले पाने की वजह से मारे गए थे। सालों तक अपंग पैदा होते रहे बच्चे, मतलब इस हमले में जो कुछ गिने चुने लोग बचे थे उनके शरीर के कई अंग चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे और चिथड़े बन चुके थे। और इस बम धमाके से शहर के 76,000 घरों में से 70,000 तहस नहस हो गए। और इस हमले के कई सालों बाद भी यहाँ से निकलने वाली घातक किरणों की वजह से लोग यहाँ अपंग पैदा होते रहे थे। हुई रेडियो एक्टिव बारिश। परमाणु बम विस्फोट के कारण पैदा हुए बादलों की वजह से करीब 11 बजे, सुबह 8:15 पर तो विस्फोट ही हुआ था, 11 बजे हिरोशिमा में तेज़ बारिश होने लगी थी। और ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुई रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। नागासाकी पर नहीं गिराना था बम। क्या कारण था? अमेरिका ने बम गिराने के लिए 4 शहरों को चिन्हित किया था, मतलब सूची तैयार की थी। उसमें हिरोशिमा के अलावा कोकुरा, क्योतो और निईगाता का नाम शामिल था। बाद में युद्ध मंत्री स्टीवंस ने क्योतो का नाम हटाकर नागासाकी का नाम शामिल कर दिया। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।